क्या हाल है दोस्तों। पीएसएल खत्म हो चुका है, बाबर आजम की टीम जीत चुकी है, फैंस बहुत खुश हैं, बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। लेकिन एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसके ऊपर आप लोगों ने मेरा इनबॉक्स भर दिया कि भाईजान वही हो गया जिसका डर था। सबसे पहले तो सबसे बड़ी मुबारकबाद होनी चाहिए दामाद खान साहब को, जिनको ऑलराउंडर ऑफ द ईयर, दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर का एजाज़ मिला है। दामाद ऑफ द ईयर का भी एजाज़ मिलना चाहिए। जितने एजाज़ मेरे तो दो चार मेरे पास टाइटल हैं, वो भी सारे इनको दे दो। इनकी जेब में खाली नहीं जानी चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। उसके बारे में तो बात करेंगे कि ज़बरदस्त किस्म का एजाज़ जो इनको मिल गया है, ये क्यों मिल रहा है, ये क्या बेसिकली क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। गालिबन कुछ वीडियोस पहले ही, कुछ एपिसोड्स पहले हमने इस बारे में बात की थी कि अब ये हार के भी अपडेट्स लगाएगा, जिसके अंदर ये सिर्फ ये नैरेटिव पुश करेगा कि मैं पीएसएल का सबसे कामयाब तरीन कप्तान हूँ। दूसरा नैरेटिव ये करेगा कि ये वो वाहिद टीम है जो सबसे ज़्यादा प्लेऑफ्स में गई है। इन दोनों चीज़ों के बारे में जिक्र किया था मैंने गालिबन 2 एपिसोड्स पहले। एडिटर भाई अगर आपको मिल जाती है वो एपिसोड, 1-2 एपिसोड्स पहले ही वाली थी जिसके अंदर मैं हमें ये नॉकआउट हुए थे, उसमें से अगर वो क्लिप निकलता है तो प्लीज़ लगा दें। इन क्लिप्स से हमने यही बात की थी कि कैसे ये इन दो नैरेटिव्स को भी पेला जाएगा, पाकिस्तानी अवाम को फुद्दू बनाया जाएगा, क्योंकि हम बन जाते हैं, हम इसी तरह बनते भी रहेंगे। अवाम ऐसे बने ना बने, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जवाब देने के लिए ये सब नैरेटिव जो किया जा रहा है कि देखिए भाई आपके सामने है सबसे कामयाब तरीन हिस्ट्री में जो पीएसएल का रहा है कप्तान, उसको हमने ये बना दी। बाबर की कप्तानी के बारे में ये बात आ रही है, गालिबन उसके बारे में भी थोड़ी सी ऑथेंटिक किस्म की कोई सोर्सेज से खबर आएगी तो बात कर लेंगे, या फिर किसी अगली वीडियो में बात कर लेंगे। बेसिकली वो भी शायद इसी तरह उन्होंने डाला होगा कि कल के पास ये भी रीज़न हो कि बाबर को हमने कहा था तू कप्तानी ले ले, बाबर ने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं ले सकता, फलाना ये वो करके। अगर वो नहीं ले रहा तो फिर हमारे पास पीछे कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए था जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो और यंगस्टर्स जो हैं वो लुक अप कर सकें। तो इस किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आपको नैरेटिव भेज दिया जाएगा। अभी भी बिल्ड हो रहा है, अभी भी वो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। ऑलराउंडर ऑफ द पीएसएल जो अवार्ड इनको मिल चुका है, दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर ये हैं, तो ये टीम से तो कहीं नहीं निकल रहे। दूसरा ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन, ये आप लोगों की डीएम्स हैं जो मुझे लोगों के आए हुए हैं, एक दो मैं कुछ शेयर भी कर लूँगा, जिसमें वो खुद ही ये बता रहे हैं कि भाई ये चेक करो सबसे बेहतरीन कामयाब कप्तान कौन है। इसके अंदर ये बात किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्लेऑफ्स में कौन सी ज़्यादा टीम गई है। सिर्फ ये नैरेटिव बताया जा रहा है कि रंग जीत का लाल है, लाल है, लगता है हम सब चरस पीते हैं इसलिए आंखों का रंग भी लाल है, लाल है। इसी तरह की डिसीजंस होती रहेंगी, इसी तरह के सस्ते नशे कर करके यारी दोस्ती के ऊपर जो है हम कप्तान रोज बनाते रहेंगे। बट सबसे पहले तो बात करें इनको जो बनाया गया है ऑलराउंडर ऑफ द पीएसएल जो टूर्नामेंट था उसका जो एजाज़ इनको दिया गया है। मेरे सामने वैसे तो और भी नाम शाम थे, वो नए नए लड़के थे, उनमें से किसी को मिला था तो बेहतर था, बट चलो भाई ने जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की होगी। लेकिन मुझे सिर्फ एक बंदे के साथ कंपैरिजन, जिस बंदे ने पेशावर ज़ल्मी को पीएसएल का फाइनल जिताया है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे के, हार्डी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको क्यों नहीं मिला ये अवार्ड। उसने तो मतलब ये इसको तो फिर 2 मैचेस मिल गए ना यहाँ पे, प्लेऑफ्स में भी आके हार के जो है वो एक और मैच भी खेल गए ये, उसमें भी उन्होंने आगे कोई परफॉर्मेंस नहीं दी जहां पे सबसे ज्यादा मैटर करना था इनका। सबसे बड़ी बात ये कि उन्हीं की एक घटिया इनिंग्स की वजह से, मतलब एंड में 2 रन से वो हारे हैं, जो इन्होंने 90 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ऑलराउंडर साहब ने बैटिंग की थी मस्ट विन गेम के अंदर आके, और पीछे लाइन से सारे बैटर्स बैठे हुए हैं, उनसे ऊपर भी आया है। पावर प्ले की जो है वो 25-30 बॉलें भी पी के गया है और इस किस्म का खूबसूरत स्ट्राइक रेट के ऊपर रन्स बना के गया है, मतलब जिसकी वजह से आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि शायद इसकी वजह से इनकी टीम आगे नहीं गई है, इसकी घटिया बैटिंग और ये डिसीजन लेना कि मैं ऊपर आऊंगा। मुझे पता था कंफर्म कि ये आएगा और ये यही सोच के आएगा कि मैं धोनी बन के जो है इधर जो है दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान वाली इनिंग्स खेल लूंगा, क्योंकि स्कोर तो चेजेबल था, कोई इतना बड़ा टोटल था नहीं कि बंदा कहे कि यार ये भी नहीं हो रहा, फलाना भी नहीं हो रहा है। इनको पता था कि पिच जिस किस्म की आराम से हो जाएगा, मैंने सिर्फ एंकर ही करना है, एंड तक खड़े रहना है, 40-50 रन बनाने, मुश्किल काम दूसरे एंड वाले गोरे जो हैं चैपमैन वगैरह वो कर लेंगे। वो उनसे नहीं हुआ, वो आउट होते गए, फिर भी 2 रन से ही हारे हैं। और आपको पता है कि हुनैन शाह ने 6 रन डिफेंड किए हैं आखिरी 6 बॉलों के ऊपर। कब देखा होगा, कब देखा है ऐसा हमने किसी पीएसएल के मैच के अंदर, T20 के किसी मैच के अंदर, कि 6 रन डिफेंड हो गए हूँ। तो उनका प्लान बिल्कुल पूरी तरह से कामयाब हो रहा था, लेकिन इनकी वजह से, इनकी घटिया टीम मैनेजमेंट और इनकी घटिया इनिंग्स की वजह से टीम निकली है। हार्डी के साथ अगर इनके स्टैट्स को हम कंपेयर करने चले, आप कह देंगे ठीक है जी उसने तो फाइनल जिता दिया तो क्या हो गया, फाइनल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर उसने प्लेऑफ्स हरवा दिए तो क्या हो गया, प्लेऑफ्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। आप इस बहस को भी अगर साइड पे कर लें, हार्डी की जरा स्टैट्स एक दफ़ा देख लें। शदाब भाई की बैटिंग एवरेज है 34.6 की इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, पीएसएल के अंदर। हार्डी की बैटिंग एवरेज है 44.38 इस टूर्नामेंट के अंदर, यानी कि इसी पीएसएल के अंदर बैटिंग में वो आगे है। और एवरेज पे अगर आप लोग कहेंगे जी एवरेज तो
फिर ट्रिकी हो जाता है, ये वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात होनी चाहिए स्ट्राइक रेट की, एवरेज भी ज्यादा और फिर स्ट्राइक रेट भी देख लें। शादाब भाई की बैटिंग की जो स्ट्राइक रेट है वो 141 की है इस पीएसएल के टूर्नामेंट में, और हार्डी भाई की जो है वो स्ट्राइक रेट है तकरीबन 150 की इसी टूर्नामेंट के अंदर। तो स्ट्राइक रेट भी उसकी बेहतर है और एवरेज भी उसकी बेहतर है। अब कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे कि जी इसने इतने रन्स किए, उसने इतनी विकेटें ली हैं, उसने इतने लिए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मैचेस ज़्यादा खेले हैं। कप्तान साहब हर मैच के अंदर थे और अपनी मर्जी से बॉलिंग पे भी आ रहे हैं, अपनी मर्जी से बैटिंग के ऊपर भी आ रहे हैं, जहां पर उनको जो जो कंडीशंस मिल रही हैं। हार्डी को फेंका जा रहा होता था मुश्किल कंडीशंस में कि तू आके अब यहाँ पे परफॉर्म कर, क्योंकि उसके हाथ में तो कोई कप्तानी थी नहीं, उसने मैचेस भी कम खेले। फिर भी हार्डी की बॉलिंग एवरेज जो है वो 12.81 की है और इनकी बॉलिंग एवरेज 17 पॉइंट समथिंग की है। तो मतलब बॉलिंग एवरेज में भी हार्डी इनसे ऊपर है। इकोनॉमी में हमारे दोस्त शादाब जो है उनकी 7.02 की इकोनॉमी है और हार्डी की इकोनॉमी है 7.4। एक सिर्फ इकोनॉमी का एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 0.3 से शादाब साहब आगे हैं और इसी बेस के ऊपर उन्हें ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दे दिया गया। वेल डन भाई, तालियां होनी चाहिए। पूरे के पूरा स्टेज सेट कर दिया गया मेरे दोस्त के लिए। और जैसे हमने बात की, अब उनकी पूरी जो है पोस्टें वगैरह आनी शुरू हो गई हैं। पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे यही बात ही ये कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कहेगा कि मेरी नहीं टीम एफर्ट है और फलाना, वही सब चीज़ें एग्जैक्टली वही हो रही हैं भाई। ये इसी तरह होता रहेगा, हमें इसी तरह फुद्दू बनाया जाएगा। जो नए बच्चे हैं वो आके घुस के दिखाएं। अब होगा यही कि इक्का दुक्का जो कोई नगीना होगा, कोई पीस होगा, उसको ये लोग रख लेंगे। उसको इन्होंने रखा होगा 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर। 2 मैचेस में उसको चांस मिला जाएगा। अगर कहीं वो उसके अंदर कामयाब भी हो गया तो ये कामरान वगैरह सब कामयाब होके जलील होके निकाले गए हैं। वो कामयाब हो गया तो और फंसेगा, फेल हो गया तो वैसे ही रीजन बना देंगे कि भाई अभी ये कच्चा है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई कि एक ज़माना हुआ करता था जिसके अंदर ये बात करते थे कि यार हमें जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें पता नहीं है कि भाई हम कितना अरसा टीम के अंदर रहेंगे, एक बुरी परफॉर्मेंस होती तो हमें निकाल दिया जाता है। ये लोग यार तकरीबन पिछले 4 साल से फेल हो रहे हैं। उससे पहले का तो आप भूल ही जाए ना, तकरीबन इनके 100 200 तो मैचेस हो ही गए हैं, लेकिन 4 साल से ये फेल हो रहे हैं और ये ड्रॉप नहीं हो रहे। पहले ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट से इशू ये होता था इनको कि यार वो एक सीरीज क्या गंदी हो गई, रन नहीं दी गई। प्लेयर जो है वो कैसे कॉन्फिडेंट रहे, उसको जब पता हो कि मेरे पास साल पूरा है तो वो खुल के फिर खेल रहा होता है। जब उसको पता हो कि मेरी एक बुरी परफॉर्मेंस से निकाल दिया जाऊंगा तो वो इसी डर से जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा रीजन रहा है इनका। इनके पास वो रीजन भी नहीं है। 4 साल से ये लोग बैठे हुए, हम यहाँ पे इसी बात पे चीख रहे हैं कि खुदा के लिए इनको बाहर करो यार, और कितना इन्होंने फेल होना है। लेकिन उनकी उसी तरह रन चल रही है और वो इसी तरह आपके सर के ऊपर बैठे रहेंगे। आप लोग इन सोचे भी मत, जैसे मैं पहले ही बताया ना कि बाबर को भी कप्तानी की हल्की फुल्की सी ये खबरें ही डाल देंगे। बाबर ने आगे से कोई ना कोई ज़रूर शर्त रख देनी है। उन्होंने कहना कि भी देखो फिर हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं, तो शादाब को हमने बनाया है। मुंह बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के आप लोगों को भी बता रहे हूँ। खैर आई होप अभी तक ये जो 3-4 चीज़ें हुई है ना, जब ये सच्ची हो गई तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही होती कि वाह देखा मैंने पहले बताया था। मुझे लिटरली रोना आ रहा होता है कि यार ये कहीं दोबारा ना हो जाए। तो आई होप कि ये जो अभी बाकी सब चीज़ें तो हो गई हैं, ये ना कहीं सच हो जाए कि इसको कप्तान भी बना दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा मतलब 90%, मैं तो अभी भाई बहुत पहले मैंने मेरा ख्याल में इस चीज़ के ऊपर भी बात की थी कि ये कोच बनाएंगे सुसर साहब को। खैर भाई हार्डी, तुझे भी जो है वो किसी ऐसी जगह पे शादी करनी चाहिए कि तेरा ससुर का ज़बरदस्त किस्म का, मतलब दामाद के कोटे पे होता तो तुझे मिल जाता ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का। अब तो चूंकि आप दामाद नहीं हैं तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे पहले ही बताया, पाकिस्तान की टीम के अंदर 2 सीटें कोटा जो है दामादों का हमने रखा हुआ है। एक शाहीन भाई का है और एक शादाब भाई का है। तो अब कोटा तो देखो ना, ये इस पे किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हमें दामादों को वैसे भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। खैर दोस्तों, ये हैं खबरें। गालिबन जुम्मे से जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच भी शुरू हो जाएगा। नहीद रानी, जिसके लिए हम यहाँ पे बड़ी तालियां बजा रहे थे, देखना कैसे नचाएगा आप लोगों के लेजेंडरी बैटर्स को। बट आई होप के बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस हो और मज़ा आए। कुछ टेस्ट मैच में सीधे 2020 से उठ के जो ना माइंड सेट चेंज करके हमारे लेजेंड्स जो हैं वो टेस्ट के अंदर। मैं तो वेट कर रहा हूँ मेरे दोस्त रिजवान का। देखना तुम लोग कैसे तुम सबके मुंह बंद कराएगा मेरा दोस्त। 4 छलांगे मार के कैच भी पकड़ेगा और सेंचुरियां भी मारे। चेक करते रहना। अगर आप लोगों ने पेशावर ज़ल्मी की विक्ट्री के बाद वाली वीडियो नहीं देखी तो यहीं पे मैं कहीं लगा दूंगा, उसको क्लिक करें और देख लें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।